हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें आज हमारी क्लास 17 है और आज से हमारा टिश्यू चैप्टर चालू हो रहा है, यानी कि ऊतक। ठीक है, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सभी टिश्यू को कवर करेंगे वन बाय वन करके। आज हम कवर करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, टिश्यू टिश्यू दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। जब हम दोस्तों बॉटनी पढ़ेंगे तो हम उसमें प्लांट टिश्यू पर अलग से पढ़ेंगे। अभी हम दोस्तों जूलॉजी कवर कर रहे हैं तो हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है टिश्यू, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, ऊतक टिश्यू कोशिकाओं का एक समूह होता है। जो कोशिकाएं हैं यानी सेल्स हैं, उनका समूह होता है जो समान उत्पत्ति, ओरिजिन और कार्य फंक्शन रखते हैं। ये मिलकर शरीर के विभिन्न कार्यों को संबोधित करते हैं। सेल का दोस्तों क्या होता है, एक समूह होता है, उसको ही हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सेल में आपको पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो सेल ही था। उसके बाद हमने स्केलेटन खत्म किया, अब हम टिश्यू पर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं टिश्यू के प्रकार, टिश्यू के टाइप। ठीक है, टिश्यू के टाइप कितने होते हैं दोस्तों, चार टाइप होते हैं। टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, चार टाइप होते हैं। मेन जो है चार टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू डेफिनेशन हम देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकते हैं। जो हमारे शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह है, त्वचा और अंगों, ग्रंथियों और शरीर की खोखली नलियों जैसे आंत, रक्त वाहिका में पाए जाते हैं। ठीक है, त्वचा के अंगों, ग्रंथियों, शरीर की खोखली नलिकाओं जैसे आंत में, रक्त वाहिका जो नसें होती हैं हमारी, उसमें पाए जाते हैं। मुख्य काम शरीर को प्रोटेक्शन और एब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन और सेंसेशन करना होता है। ठीक है, आप इतना डेफिनेशन समझ चुके होंगे। डेफिनेशन आप एक बार फिर से पढ़ें वीडियो पॉज करके। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जो है सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सिंपल है वो भी दोस्तों चार भागों में डिवाइड होता है और स्ट्रेटिफाइड जो है वो भी चार भागों में डिवाइड होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लें। अभी एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं और ये दो टाइप जो है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ये चार टाइप के होते हैं। सिंपल चार टाइप का, स्ट्रेटिफाइड चार टाइप का। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों सिंपल एपिथेलियम पे। सिंपल एपिथेलियम पे, ठीक है, जो कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। चार प्रकार का कौन कौन सा होता है मैं आपको अभी बता दूं। मैंने आपको बताया चार प्रकार का होता है। यह परत की कोशिकाएं होती है जो अवशोषण और श्वास में मदद करती है। अवशोषण और श्वास में मदद करती है। पहला है इसमें पहला है इसमें स्क्वामोस एपिथेलियम, स्क्वामोस एपिथेलियम। फिर एक क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, फिर है सिलिएटेड एपिथेलियम, फिर है कोलमनर एपिथेलियम। जी आपको वन ए बी सी डी से आपको एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं, तो अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम में जो उसके चार प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार हम देखते हैं। हमारा पहला प्रकार है स्क्वामोस एपिथेलियम।
सपाट और पतली कोशिकाओं से बनी होती है। सपाट और पतली कोशिकाओं से बनी होती है। जिस छोटे छोटे इसमें आपको मैं आपको एक रेड कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इस पे सेल्स लगे हुए हैं, सेल्स यानी कोशिकाएं का एक समूह होता है ये, ठीक है। ये कोशिकाएं लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे आपको इसमें ये बता रहा है आपको डायग्राम, पतली कोशिकाओं से बनी होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें पदार्थों के सरल परिवहन में सहायता करती है। पदार्थों के सरल परिवहन होते हैं उसमें सहायता करती है। उदाहरण ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फेफड़ों की एल्वोइल रक्त वाहिकाओं में। जो फेफड़े होते हैं हमारे, जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो छोटे से जो आपको जो दिख रहा है, मैं आपको एक अलग कलर से दिखाना चाहता हूँ। येलो कलर अच्छा चलेगा यहाँ पे। जी आपको रक्त में जो होता है वो लंग्स में, वो ही जी बड़ा करके दिखाया गया है। इसको ही बड़ा करके दिखाया गया है। तो इनमें जी पाई जाती है। यही दोस्तों हमारे लंग्स में होते हैं। यही बड़े होते हैं, यही छोटे होते हैं, यही बड़े होते हैं, यही छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं ये सारे गुच्छे। कोरोना हुआ था तो इन्हीं में जाके चिपक गया था, तो लोग सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इन्हीं को हम कहते हैं एल्वियोली। तो इनमें पाए जाते हैं कौन से? इसको हम बस एपिथेलियम। अब हम देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं दोस्तों सिंपल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक घनाभ यानी क्यूब के शेप में होते हैं, ठीक है, कोशिकाओं में होते हैं। जो क्यूब आकार की कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं इसमें, ठीक है। ये सारे आपको क्यूब आकार की कोशिकाएं दिख रही हैं इसमें, ठीक है। श्वास और अवशोषण में सहायता करते हैं, ठीक है। श्वास यानी सांस लेने में और अवशोषण पाचन करने में। उदाहरण है इसका वक्र नलिका यानी किडनी ट्यूब और सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो हमारे मुख में होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जो हमारी किडनी ट्यूब्स होती है, जे वाली ट्यूब्स होती है, किडनी की ट्यूब्स होती है, इनमें इनमें है पाया जाता है। आप समझ चुके होंगे अभी तक। दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरा टाइप है हमारा। अब देखते हैं हम सिंपल एपिथेलियम में तीसरा टाइप, कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम स्तंभाकार स्तंभाकार टॉल एंड कॉलम लाइक, यानी कि टॉल भी होगा और कॉलम लाइक भी होगा, कोशिकाओं से बना होता है। पोषक तत्वों के अवशोषण और मुकस के श्वास में सहायता करता है। उदाहरण है इंटेस्टाइन यानी आंतों में और श्वास तंत्र में। जो हमारी आंत होती है उसमें और जिस श्वास तंत्रों में पाया जाता है। श्वास तंत्र जो हमारी, जहां से हम सांस लेते हैं, वो वाली जगह पर पाया जाता है। सिंपल एपिथेलियम का हमारा फोर्थ टाइप है और लास्ट टाइप है इसका एलिटेड एपिथेलियम। इसमें कॉलम और क्यूबोलाइड कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। कणों को स्थानांतरित करने में सहायता करता है। जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको स्थानांतर करने में सहायता करता है। इसका उदाहरण है श्वास नलिका। श्वास नलिका जो हमारी इसमें जी वाली आपको दिख रही है, श्वास नलिका इसमें पाया जाता है। और अंडवाहिका फीमेल अंडवाहिका में पाई जाती है। जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, फ्लोपिया ट्यूब होती है, आपको इस एग्जांपल में पिक्चर में दिख रही है आपको फ्लोपियन ट्यूब में पाई जाती है। जो फ्लोपियन ट्यूब आपको जी आपको इसमें जो होती है, जी यहाँ पर में जो है पाए जाते हैं और श्वास नली में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सिंपल एपिथेलियम के मुख्य कारण। सिंपल एपिथेलियम के मुख्य कारण पदार्थों का परिवहन करते हैं,
फिल्टरेशन करते हैं, यानी कि मतलब उनको फिल्टर करते हैं पदार्थों को, फिर सैचुरेशन करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, यानी पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे उनको, फिर अलग अलग करेंगे, फिर एब्जॉर्बेशन करेंगे, अवशोषण करेंगे, फिर उसको संरक्षित प्रदान करेंगे। दोस्तों हमने टिश्यू में दो प्रकार देखे थे, चार प्रकार देखे थे। इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सिंपल नहीं एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू जो हम पढ़ रहे थे उसमें ही हमने पढ़े थे दोस्तों उसमें हमने पढ़े थे दो टाइप, एक सिंपल, सिंपल हमारा खत्म हो चुका है, अब हमारा आ गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसके भी दोस्तों चार प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था। स्ट्रेटिफाइड वो नेम सेम है, बस आगे स्ट्रेटिफाइड लगा है और लास्ट का ही बस नेम चेंज हुआ है, ट्रांसलेशन। तो चलिए हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे। पहला है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ऊपरी परत की कोशिकाएं तपती होती हैं, सेम बात है, और फ्लैट होती हैं, नीचे की कोशिकाएं घनी भुरती होती हैं। ऊपर की कोशिकाएं चपटी होंगी, नीचे की घनी भुरती होंगी। यह शरीर को घर्षण रसायन और रोगाणुओं से बचाता है, यानी कि जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है। दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है जो इसे कठोर और जलपोधी बनाता है, उदाहरण के लिए त्वचा। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड, नमी युक्त सतहों पर पाया जाता है। नॉन केराटिनाइज्ड नमी युक्त सतह होती है, जो हमारे यहाँ पर हम बार बार हमारी जो सतह हमारी शरीर की जो हमेशा गीली बनी रहती है, जैसे कि अंदर की जो सतह होती है, जैसे कि हमारी ओरल कैविटी, मुख को ऐसा मुंह होता है, मुंह में हमारे लार बनती रहती है, और बेजाइना होती है, और ग्रास नली होती है हमारी। ग्रास नली आपको इस वाले एग्जांपल में दिख रही होगी। वेजाइना का एग्जांपल कुछ जी है, मुख गुहा का ओरल कैविटी का एग्जांपल जी है, इनमें ये पाई जाती है। आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल समझ लिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, एक बार वीडियो पॉज करें और इन सभी बातों को एक बार फिर से पढ़ें। थोड़ा दोस्तों आज वॉइस की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि नॉइस ज्यादा आ रहा है, वीडियो मैं कहीं और से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कल, तो लिए आप नेक्स्ट वीडियो से आपको नॉइस नहीं आएगी इतनी ज्यादा, तो थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, ठीक है। इसमें चार टाइप थे, एक टाइप हम देख चुके हैं, दूसरा टाइप है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोलियड एपिथेलियम। इसमें ऊपरी कोशिकाएं घनाभ यानी क्यूब शेप में होती हैं, इसमें ऊपरी कोशिकाएं घनाभ क्यूब शेप में होती हैं, जो आपको इसमें एग्जांपल में आपको दिख रही है, यानी क्यूब शेप में होती हैं, ठीक है। और यह ग्रंथियों के नलिकाओं की सुरक्षा प्रदान करता है, जो ग्रंथियां होती हैं उनकी नलिकाओं में सुरक्षा प्रदान करता है। तो उदाहरण के लिए पसीना ग्रंथि यानी कि नलिकाओं में सुरक्षा प्रदान करता है। स्वीट ग्लैंड में जो आपको ये दिख रहा है यहाँ ये होता है स्वीट ग्लैंड, ये सारे स्वीट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो इनमें क्या करता है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। लार ग्रंथि जो आपके मुंह में लाल ग्रंथि होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और शुक्राणु वाहिना सेमी फेरियस ट्यूब आपको कुछ ये आपको दिख रही है टेस्टिस में होती है, मैं आपको रेड कलर से दिखा देता हूँ, आपको ब्लैक से शायद समझ ना पा रहे हैं। सेमीफेरियल ट्यूब कुछ जे होती है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है, पार्ट हम देख चुके। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, पहला पॉइंट है इसमें इसमें ऊपरी कोशिकाएं स्तंभाकार बॉल एंड कॉलम लाइक होती हैं और निचली कोशिकाएं अनियमित होती हैं। ग्रंथियों के बड़े नलिकाओं और कुछ विशेष अंगों में पाए जाते हैं,
मेल मूत्रमार्ग, मेल यूटेरस। तो मेल यूटेरस होता है दोस्तों, मेल यूटेरस होता है पाई जाती है, मेल यूटेरस में पाई जाती है। फिर ग्रंथियों में लार्ज ग्लैंड, यानी जो हमारे लार्ज ग्लैंड होती है उसमें पाई जाती है। वो हमारा लास्ट टाइप आता है इसमें, फोर्थ टाइप आता है ट्रांसलेशन एपिथेलियम। पहला पॉइंट है, इसे यूरोथेलियम कहते हैं। क्या दोस्तों, यूरोथेलियम भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं खींचने, स्ट्रेच और सिकुड़ने की क्षमता रखती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है खींचने और सिकुड़ने, जैसे कि हमारा यूरिन ब्लैडर होता है और यूटेरस होता है, ठीक है, जो पेशाब को संचय और उत्सर्जन कर फैलता सिकुड़ता रहता है। हमारा जे भी खत्म हो गया, सिंपल एपिथेलियम। इसके मुख्य कार्य देखने हैं बस हमें। सुरक्षा, प्रोटेक्शन करता है, बाहरी घर्षण, संक्रमण और रासायनिक से बचाव करता है, पानी की हानि को रोकता है, मान ली प्रिवेंशन वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है, लचीलापन बनाए रखता है, सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। दोस्तों हमने टिश्यू में, दोस्तों एपिथेलियम टिश्यू हमने आज खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू कवर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आज थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम दोस्तों रही है, मैं समझ सकता हूँ। आज थोड़ा क्या है, नॉइस ज्यादा आ रहा है बाहर से, वीडियो में कहीं और से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो रात को ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो रात को नॉइस नहीं आता है, लेकिन आज कल रात को मैं नहीं कर पाया रिकॉर्ड, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।